हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे सज्जन खड़े हैं। सारे लोगों के हाथ में कुछ मतलब आपने समथिंग लाइक कोई कॉपी या बुक इस तरीके की देख रखें। एक्चुअली हाल ही में एक समझौता हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट समझौता है। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो ये बेहद इंपॉर्टेंट समझौता है। तो इसमें हुआ क्या है कि इसरो जो है, इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसने अभी हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL के साथ में एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट समझौता किया है, जो भारत के इंडिजीनियस प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ भारतीय जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है उसमें बढ़ावा तो देगा ही देगा, साथ ही साथ उसमें जो निजीकरण का एक उपयोग हो सकता था उसके द्वार कहीं खोल रहा है कहीं ना कहीं। जो कि ऐसा नहीं है कि भारत में, आप देखेंगे बहुत सारे दूसरे देशों में ये चीज़ कंटिन्यूअसली पहले से ही है, बहुत पहले से ही है। आप जानते हैं कि जैसे स्टारलिंक जैसी कंपनी का नाम आपने सुना होगा, नासा के साथ में वो अंतरिक्ष भेजने का काम करते हैं। तो आज की इस न्यूज़ में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि धीरे धीरे जो इसरो के ऊपर, इससे इसरो के ऊपर जो बर्डन है वो भी कम होगा यार, कि मतलब सारी चीज़ों को उन्हों को ही बनाना है, उन्हीं को ही लॉन्च करना है। तो फिर इससे जो हमारी जो क्षमता है वो प्रभावित होती है। और जब हम कार्यों को बांट देते हैं या फिर दूसरे लोगों को भी अवसर देना शुरू करते हैं तो कार्य जो है उसमें क्षमता हमारी बढ़ती है। तो इसरो ने अभी समझौता कर लिया है, आप देखेंगे HAL के साथ में। HAL और इसरो का यहां पर समझौता हो गया है। किस चीज को लेकर के समझौता हुआ है? SSLV को लेकर के हुआ है। अभी हम लोग शॉर्ट में समझ लेते हैं, बाकी आगे हम आपको जरूर बताएंगे कि SSLV जो है वो क्या है। SSLV को लेकर के समझौता हुआ है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसको बोलते हैं, SSLV। समझाएंगे अभी इसके बारे में भी क्या है। तो SSLV का उत्पादन जो है ना वो पहले इसरो ही किया करता था। मतलब किसी भी प्रकार के SLVs जो हैं उनका उत्पादन इसरो के द्वारा ही किया जाता था। तो अब इसमें क्या किया गया है कि SSLV का जो उत्पादन है अब वो HAL के माध्यम से होगा। लेकिन इसकी जो प्रौद्योगिकी है, इसकी जो टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी, अब आप कहेंगे कि HAL अलग टेक्नोलॉजी पे चीजों को बनाएगा। इसरो को जिस तरीके के टेक्नोलॉजी के SSLVs या अलग से जो भी SLVs चाहिए वो टेक्नोलॉजी क्या वो सेम होगी? तो इसका आंसर है कि वो टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट सेम होगी। और इसरो ही एक्चुअली इसके लिए इसरो ही क्या करेगा, HAL को ट्रेन करेगा। ठीक है, इनको ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण किसके द्वारा दिया जाएगा? इसरो के द्वारा। किसको? HAL को। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसरो की जो रिक्वायरमेंट है वो HAL उसी प्रशिक्षण में सीखेगा कि क्या उसकी फुलफिलमेंट्स हैं, वो फुलफिल करेगा उसको। तो ये अंतरिक्ष क्षेत्र में उद्योग की जो भागीदारी है ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम के तौर पर इसको देखा जा रहा है। इस पर्टिकुलर जो खबर है इसको आप यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहते हैं तो यूपीएससी CSE के एग्जाम में, मुख्य परीक्षा में, खास तौर से प्रीलिम्स में तो इंपॉर्टेंट है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मेंस में अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो ये GS पेपर 3 से जोड़ करके आप इसको देख सकते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको जोड़ करके देख सकते हैं। निजी जो करण का जो एक स्कोप है स्पेस टेक्नोलॉजी में, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको देख सकते हैं। अब ये चीज मैं क्यों कह रहा हूं उसको भी जरा समझिए। देखिए, यहां पर एक कंपनी है जिसका नाम है इनस्पेस। इनस्पेस क्या है? इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड अथॉरिटाइजेशन सेंटर। तो ये एक प्रकार का प्राधिकरण संस्थान है जो क्या करता है, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन जो है उसको प्रोवाइड कराता है। मतलब सिंपल से शब्दों में अगर मैं आपको समझाना चाहूं कि ये जो समझौता हुआ है, ये जो समझौता आप देख रहे हैं, जो इसरो और क्या नाम है HAL के साथ हो रहा है, ये समझौता इन्हीं के प्रयासों से हो रहा है। तो इस तरीके का ये सवा समझौता है जिसको इन्होंने डील को डन कराया है। एक्चुअली ये कंपनी मतलब अगर आप देखेंगे कि इनस्पेस जो है ये प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए एक मीडिएटर का भी काम करती है, प्रमोशन का भी काम करती है, चीजों को बताने का प्रयास करती है कि भाई कौन इसके लिए सुटेबल रहेगा।
तो ये बहुत अच्छी चीज है। इसमें जो है अगर आप देखेंगे तो NSIL का भी योगदान है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जिसको आप बोलते हैं, NSIL, इसका भी योगदान है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो आप देखिए 4 बड़े प्लेयर्स हैं जो मिल करके अब एक नए प्रोजेक्ट की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें इसरो हो गया, HAL हो गया, आपका इनस्पेस हो गया, ठीक है, इनस्पेस हो गया, और साथ में NSIL हो गया। तो इन सब चीजों के बारे में आपको जरूर जानकारी यहां पर निश्चित तौर पर होनी चाहिए। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, फिर उसके बाद इसको कंसाइज करूंगा कि एक्चुअली देखो होता क्या है, कैसे होता है ये सारी चीजें, इसको समझिए। जब मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई इन स्पेस जो है, मतलब ये जो HAL है इसके साथ में मिलकर के अब ये जो है ये कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, अर्थात SSLV जो है वो बनाया जाएगा। तो होता क्या है कि आपको मालूम है अंतरिक्ष जो है, अंतरिक्ष में क्या भेजना है, उपग्रह भेजना है। तो अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने का काम हमारे यहां कौन करता है, इसरो करता है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, इसरो करता है। अब जो अंतरिक्ष होता है उसे स्पेस में भेजने के लिए व्हीकल, यानी कि किसी न किसी माध्यम व्हीकल की आवश्यकता होती है, किसी न किसी विमान की आवश्यकता होती है, तो उसको बोलते हैं लॉन्च व्हीकल, जिससे कि उसको लॉन्च किया जाए। एक्चुअली मान लेते हैं कि कुछ इस तरीके का विमान है या फिर रॉकेट है, रॉकेट से भेजा जाता है, जैसे मान लेते हैं ये रॉकेट है, तो रॉकेट का जो टिप होता है ना, ऊपर का जो हिस्सा होता है, ये ऊपर का जो हिस्सा होता है, ये इसमें ही सैटेलाइट्स वगैरह जो है वो सारे रखे रहते हैं। जो भी आपके सैटेलाइट्स या जो भी आपके पेलोड्स वगैरह कुछ भी रखना है वो इसी में रहता है। पर इसको अंतरिक्ष तक पहुंचना होता है, इसको कहां तक पहुंचना होता है, अंतरिक्ष तक पहुंचना होता है। इसको पहुंचाने के लिए रॉकेट जो है वो जाता है। रॉकेट भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब रॉकेट जो है वो लॉन्च किए जाते हैं, तो इसको लॉन्च पैड से लॉन्च किया जाता है। तो जनरली आप देखते हैं सतीश धवन हमारे यहाँ लॉन्च पैड है, वहां से लॉन्च किया जाता है, आप जानते होंगे शायद इसके बारे में। तो अब यही चीज है कि जैसे अगर हम बोलते हैं PSLV, तो PSLV क्या है, पोलर सैटेलाइट्स को लॉन्च कराने वाला व्हीकल है ना। इसी तरीके से GSLV है, इसी तरीके से SSLV है। SSLV क्या है, SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, यानी एक ऐसे लॉन्च व्हीकल जो छोटे छोटे उपग्रहों को लॉन्च कराता है। अब आज के समय में क्या है ना कि धीरे धीरे अगर आप देखोगे तो व्यक्ति छोटे उपग्रहों को लॉन्च करा रहा है, और ऐसा नहीं है कि जो है केवल रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो केवल इसरो ही इस चीज को चाहता हो कि हमारे जो उपग्रह हैं वो जाएं। कई सारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं, कई सारी प्राइवेट कंपनीज होती हैं जो रिसर्च और इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, स्पेस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए छोटे मोटे सैटेलाइट्स भेजते रहते हैं तमाम सारी चीजों के लिए। तो अब सारे के सारे लोग अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर इसरो के ऊपर डिपेंड रहने लगेंगे तो इसरो के पास काम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और उसका जो मेन फंक्शनिंग है उसको प्रभावित होगी, क्षमता जो है उसकी प्रभावित होगी। तो भाई छोटे छोटे जो लॉन्च व्हीकल्स हैं, छोटे छोटे जो उपग्रह हैं, अगर उन्हें लॉन्च करना है तो उसे SSLV से लॉन्च किया जाता है। भाई किसी भी सामान को जैसे आपको अंतरिक्ष में भेजना है तो आप इसी से के माध्यम से भेजते हैं। तो अब यही हुआ है कि भाई जो स्मॉल सैटेलाइट्स हैं उनको लॉन्च करने के लिए जो व्हीकल्स बनाया जाएगा, जो कि पहले इसरो बनाता था, अब वो बनाने की कला किसको दे दी जाएगी, टेक्नोलॉजी जो है वो किसको दे दी जाएगी, HAL को दी जाएगी। HAL इस टेक्नोलॉजी को सीखेगा, समझेगा और फिर इसरो के लिए उसको बनाना शुरू कर देगा। अब इसमें क्या हुआ है कि जो ये समझौता हुआ है, इस समझौते को, इस डील को डन कराने में बीच में एक प्राधिकरण है जिसका नाम है इनस्पेस। उसने जो है इसमें भूमिका निभाई है और इनस्पेस ने ये कहा है कि ये समझौता जो है अभी हो गया है 2 दिन पहले, और ये टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से ट्रांसफर हो जाएगी विद इन 24 मंथ, यानी कि 2 साल में ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो जाएगी। तो 2 साल में जब ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो जाएगी तो 2 साल का समय क्यों लगेगा? 2 साल का जो समय लग रहा है वो इसी ट्रेनिंग के लिए लग रहा है। ये जो प्रशिक्षण आप देख रहे हैं ना, ट्रेनिंग जो है, इस ट्रेनिंग के लिए ये 2 साल का समय लग रहा है। इन 2 सालों में इसरो सारी चीजें इनको क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। तो ये सारी चीजें आपको यहां पर ध्यान रखनी है। मतलब HAL जो है 2 साल में प्रशिक्षण जो है उसका पूरा कर लेगा। अब इससे क्या होगा कि भारत में जो वाणिज्यिक क्षेत्र है उसमें थोड़ा सा, अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो वाणिज्यीकरण है उसमें थोड़ा सा उदारीकरण आएगा। उदारीकरण इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि अब केवल इसरो ही जो है नहीं लॉन्च कर रहा है। अगर HAL जो है इस तरीके से कई सारे SSLVs बनाएगा तो कल को अगर किसी भी कंपनी को, कोई भी ऐसी कंपनी है जिसको अपना कोई उपग्रह लॉन्च करवाना है,
कोई भी अपना उपग्रह लॉन्च करवाना है इसरो से, तो इसरो के पास में ढेर सारे क्या होंगे, SSLVs होंगे और वो आसानी से लॉन्च हो जाएगा। तो जब हमारे पास में स्कोप ज्यादा क्रिएट होगा तो हम वाणिज्यीकरण को भी थोड़ा ज्यादा बढ़ावा दे पाएंगे, हमारे पास में अवसर थोड़े ज्यादा होंगे, है ना। तो हमारी जो प्रौद्योगिकी हस्तांतरण है वो तो गतिशील होगी ही होगी, और जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी है उसमें वृद्धि होगी, और अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो वाणिज्यीकरण है उसमें भी कहीं ना कहीं आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। और क्योंकि ये सारी चीजें भारतीय स्टाइल में हो रही हैं, इंडियन स्टाइल में हो रही हैं, तो ये जो रॉकेट या SSLVs जो बनेंगे, माफ कीजिएगा, SSLVs जो बनेंगे ये सारे इंडिजीनियस होंगे। तो इसमें जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता है, अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो आत्मनिर्भरता उसमें भी कहीं ना कहीं क्या होगा, बढ़ावा हमको देखने को मिलेगा। तो एक साथ कई सारी चीजें जो हैं आपको यहां पर जुड़ते हुए जरूर दिखाई दे रही हैं। तो आइए एक बार कंसाइज करते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं कि क्या है समझौते का उद्देश्य। सबसे पहले इसरो HAL को SSLV जो है वो बनाने के लिए प्रशिक्षण देगा, और अब आगे जो है SSLV HAL ही बनाएगा। तो इसकी वजह से निर्माण की जो प्रौद्योगिकी है उसको हस्तांतरित करना पड़ेगा। तो यहां हस्तांतरित चल रहा है, इसके लिए एक औपचारिक समझौता हो चुका है। समझौता जो हुआ है इसके 24 महीने के भीतर इस समझौते को पूरा कर लिया जाएगा, ये मैंने अभी आपको बताया। इसमें जो भी संस्थान पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। इन स्पेस जो है NSIL है, इसरो है और HAL है। इन स्पेस के द्वारा ये 100वां प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का समझौता डील जो है वो डन कराई गई है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब इसके अगर उद्देश्यों को समझने का प्रयास करें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो यही है कि भाई वाणिज्यिक अंतरिक्ष क्षेत्र में उदारीकरण को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा, है ना। यही मैं आपको बता रहा था कि भाई वाणिज्य के क्षेत्र में अगर हम अंतरिक्ष वाणिज्यीकरण की बात करें तो इसमें जो है थोड़ा सा स्कोप बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा, पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, और भारत का जो अंतरिक्ष प्रक्षेपण सेवा है उसको थोड़ा सा ग्लोबलाइज करने का मौका मिलेगा। अच्छा, इसको थोड़ा इस तरीके से देखिए, अंतरिक्ष में किसी उपग्रह को भेजना है। अब बहुत सारे ऐसी कंट्रीज है, बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके पास में इसको बनाने, या जैसे आपके यहाँ तो इसरो है, आपके यहाँ HAL है, USA में बात कर लेते हैं तो USA में भाई चलो स्टारलिंक है, वहां पर नासा है। ऐसे तमाम सारे छोटे छोटे देश हैं जिनको उपग्रह तो भेजना जरूरी होता है, उनको लगता है कि हमारा भी उपग्रह वहां पे जाए, रिसर्च करे, लेकिन उनके पास में लॉन्च व्हीकल्स नहीं होते हैं, उनके पास में लॉन्च पैड्स नहीं होते हैं, उनके पास में एक व्यापक अंतरिक्ष प्रोग्राम नहीं होता है। तो वो अपनी जो चीजें होते हैं वो दूसरी कंट्रीज से कराते हैं, और ज्यादातर लोग इस पे बड़ी कंट्रीज के ऊपर डिपेंड होते हैं, जैसे अमेरिका है, रूस है, क्या नाम है, चीन है, जापान है, इन सब देशों पर डिपेंडेंसी छोटे छोटे देशों की रहती है। तो अब उसमें देखें तो एक भूमिका जो है वो भारत की भी मतलब आ सकती है कि छोटे देश जो है वो भारत की तरफ भी आ सकते हैं, हम उनको ज्यादा अवसर भी प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। तो अब किसी देश को अगर उपग्रह लॉन्च करवाना है भाई वो भारत आएगा, भारत में SSLV जो है वो तैयार है और आराम से। अच्छा, एक चीज और है, क्योंकि SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, तो ये कम समय में जो इसको अपना जो टारगेट टाइम पूरा करना होता है वो कम समय में पूरा कर लेता है, यानी कि इसको हम बार बार भेज सकते हैं, ज्यादा बार भेज सकते हैं। तो ये वही बात है कि जैसे मान लेते हैं एक ट्रेन A स्टेशन से B स्टेशन जा रही है। अब एक ट्रेन को A स्टेशन से B स्टेशन जाने में लग रहा है 10 घंटे, लेकिन कोई नई ट्रेन आई है जिसको एक A स्टेशन से B स्टेशन जाने में 3 ही घंटे लगते हैं, तो भाई वो एक दिन में 2 से 3 राउंड चक्कर कर लेगी, जबकि पहली वाली जो है वो एक दिन में 1 ही राउंड हो सकता है कर पाए। तो जो वाणिज्यिक संभावना है वो दूसरी वाली ट्रेन में, यानी अपग्रेडेड ट्रेन में ज्यादा मिलेंगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी SLV जो है काफी ज्यादा फ्रूटफुल हो सकता है, क्योंकि इसका टाइमिंग जो है वो अपना जो है वो कम होता है। और स्मॉल सैटेलाइट्स जो है होते हैं ज्यादातर बहुत ज्यादा ऊंचाई पर नहीं भेजे जाते हैं, कम ऊंचाई पर भेजे जाते हैं, तो हमारे पास में काफी ज्यादा स्कोप आपको यहां पर देखने को मिलता है। तो वही चीज है कि भारत को अंतरिक्ष प्रक्षेपण सेवाओं का वैश्विक केंद्र बनाया जा सकता है, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण की किफायती, नियमित और विश्वसनीय सेवा उपलब्ध कराई जा सकती है। एग्जैक्टली यही चीज मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था। तो इसके क्या प्रभाव होंगे? HAL को स्वतंत्र रूप से SSLV का निर्माण करने का अधिकार मिल जाएगा, यानी कि HAL जो है वो अलग से जो है SSLV का निर्माण कर रहा है। तो हम यहां पर देख सकते हैं कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स को कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन के अंदर स्कोप हमको देखने को मिल रहा है। डेफिनेटली इससे जो है इंडिया इंडिजीनियस जो स्पेस प्रोडक्ट्स हैं और जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें अपना योगदान ज्यादा
दिखा सकेगा। और अब अन्य देशों के लिए भी स्कोप होगा कि वो भारत के साथ जुड़ करके अपने वाणिज्यिक कार्यक्रमों को बढ़ावा दे सकते हैं। अंतरिक्ष क्षेत्र में उद्योग और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। एग्जैक्टली मैंने आपको यही थोड़ी देर पहले अभी समझाया। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको यहां पर क्लियरली मतलब जानना चाहिए। अब इसमें मतलब अगर आप देखें तो कई सारी चीजें हैं जो आपको और भी समझनी चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि भाई जो SSLV है वो क्या है, भाई थोड़ा सा हमें SSLV के बारे में भी समझना चाहिए, है ना। अगर हम स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की बात करें तो यही है SSLV, अर्थात हिंदी में क्या कहेंगे इसको, लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान। लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान, यानी कि ये प्रक्षेपण यान है जो छोटे छोटे उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए काम लाए जाते हैं। जनरली अगर आप SLVs को देखेंगे, साधारणतया अगर आप SLV को देखेंगे तो इसमें जो रॉकेट होता है, प्रक्षेपण यान जो होता है, उसमें 3 चरणों वाला प्रक्षेपण यान रहता है। तो इसमें 2 अलग अलग मतलब प्रणोदन होते हैं ना, अलग अलग प्रकार के, जैसे ठोस प्रणोदन होते हैं इसमें 3 और 1 तरल प्रणोदन हुआ करता है उसमें। तो इस तरीके का होता है जनरली। अगर आप देखेंगे तो ये जो सैटेलाइट्स होते हैं, सैटेलाइट्स जो जैसे SSLV की बात करें तो SSLV को कहां से लॉन्च किया जा सकता है? SSLV को लॉन्च करने के लिए लॉन्च पैड जो है हमारा वो कहां पर है? सतीश धवन स्पेस, जो हमारा अंतरिक्ष केंद्र है, स्पेस सेंटर जो है, स्पेस सेंटर, वहां से लॉन्च किया जाता है ना। ये सब आप लोगों को शायद मालूम भी होगा, ये जरूरी आपको ध्यान रखना है। और ये तकरीबन 500 किलोमीटर की जो ऑर्बिट है वहां पर, और तकरीबन 500 किलोग्राम के उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए इसको उपयोग किया जा सकता है। तो भाई छोटे छोटे मतलब छोटे से लेकर के बड़े, 2 मतलब 8, 10, 20, 15 से लेकर के 500 किलो तक के अंतरिक्ष यान जो है वो इसमें, अंतरिक्ष उपग्रह जो है उसमें भेजे जा सकते हैं। अब इसमें फायदा क्या होता है? SSLV से किस प्रकार के फायदे आपको देखने को मिलते हैं? सबसे पहली बात तो इसकी लागत जो है वो कम होती है, कम लागत होती है। ठीक है, सबसे पहले तो आप ध्यान रखेंगे इसकी लागत जो होती है वो अन्य की तुलना में क्या होती है, काफी ज्यादा कम होती है। क्योंकि वही बात है ना, इसीलिए तो SSLV का स्कोप है। बड़े लॉन्च व्हीकल्स की अगर हम बात करें तो उसके लिए खर्चा भी ज्यादा आएगा, प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी ज्यादा आएगी, मतलब हर चीज, आप चाहे इंजीनियरिंग की बात करें, चाहे आप फ्यूल की बात करें, हर तरह से उसमें कॉस्ट जो है वो ज्यादा आती है। और क्योंकि इसका टर्न अराउंड टाइम जो है वो बहुत कम होता है। ठीक है, टैट जिसको बोल सकते हैं, टर्न अराउंड टाइम बोल सकते हैं, किसी भी काम, मतलब इसमें अंतरिक्ष प्रक्षेपित करके वापस आकर के दोबारा जाने के कई सारे स्कोप आपको देखने को मिलेंगे। 1 से अधिक उपग्रह भी भेजे जा सकते हैं, 1 से अधिक उपग्रह। तो आगे हो सकता है कि आपको देखने को मिले कि भाई इसमें भी रिजर्वेशन सिस्टम आ गया कि भाई एक SSLV जा रहा है, जिसको लॉन्च करवाना हो अपने अपने सैटेलाइट्स को, वो लॉन्च करवा सकता है, बिल्कुल करवा लीजिए। तो इनको मतलब एक तरीके से देखा जाए तो थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी भी है कि कई सारे जो है हम उपग्रह एक साथ भेज सकते हैं यहां पर, है ना। और अगर इस तरीके की चीजें हो रही हैं तो डेफिनेटली इसकी, इस प्रकार की जो चीजें हैं उनको लॉन्च कराने में जो मांग है वो मांग ज्यादा होगी। मतलब ऐसी लॉन्च की मांग ज्यादा होगी ना जिसमें लागत कम हो, जिसका टर्न अराउंड टाइम कम हो, जिसमें 1 से अधिक उपग्रहों को भेजा जा सके। जैसे मान लेता हूं मैं कोई छोटी कंट्री हूं, मुझे 5 सैटेलाइट भेजने हैं, अब मतलब 5 बार उनको हम भेज रहे हो, तो इसरो के पास आइए, वो कहेगा कोई दिक्कत नहीं है, आप 5 के 5 एक साथ हमें दे दिए, हम एक साथ लॉन्च करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई हमारे लिए ज्यादा अच्छा है ना, एक ही के खर्चे में सारा चला जाएगा। ठीक है, और इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट है, या फिर मैनेजमेंट की जो कॉस्ट है, या फिर ह्यूमन रिसोर्सेज की जो कॉस्ट है, वो सब चीजें यहां पर क्या आएंगी, कम से कम आएंगी। ठीक है, तो आजकल वैसे भी अगर देखा जाए तो बड़े बड़े उपग्रह कम भेजे जा रहे हैं, बड़े बड़े उपग्रह के बजाय छोटे उपग्रहों को अगर आप देखेंगे तो ज्यादा लॉन्च किया था। वैसे भी दुनिया आप देख रहे हो धीरे धीरे करके माइक्रो की तरफ चल रही है ना। तो इसका समय आ रहा है, नैनो का समय आ रहा है। तो ये सारी चीजें अब किस प्रकार की जो छोटे सैटेलाइट जो हैं वो जनरली अगर आप देखेंगे तमाम प्रकार के जो स्पेस इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो इसको भेजते हैं, तमाम प्रकार की सरकारी एजेंसियां होती हैं, कई बार रिसर्च के लिए तमाम सारी यूनिवर्सिटीज और लेबोरेटरीज के जो लोग हैं वो अपने उपग्रहों को लॉन्च करते हैं। तो सबके लिए स्कोप यहां पर ओपन होगा, सबके लिए। तो जितने भी छोटे उपग्रह हैं, चाहे वो कहीं से भी आ रहे हो, डेटा आधारित मतलब क्या नाम है उपग्रह हो, या फिर संचार को लेकर के, कम्युनिकेशन को लेकर के कोई सैटेलाइट हो,
या फिर किसी प्रकार के किसी वाणिज्यिक काम के लिए भेजा जाने वाला कोई सैटेलाइट हो, हर प्रकार के सैटेलाइट के लिए हम देखेंगे कि लगातार यहां पर स्कोप जो है वो मिलता रहेगा। तो भारत के पास अगर देखा जाए तो इन सब पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वाणिज्यीकरण का भी काफी ज्यादा स्कोप है और निजीकरण का भी काफी ज्यादा स्कोप हमको देखने को मिलेगा अगर हम देख सकते हैं तो आई होप कि आपको सारा पॉइंट एसएसएलवी के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब समझ में आ गया होगा। तो डेफिनेटली इंडिया का जो अंतरिक्ष प्रोग्राम है, अंतरिक्ष जो प्रोग्राम है वो अब निजीकरण की ओर भी धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा है, निजीकरण की तरफ कदम बढ़ा रहा है। तो डेफिनेटली अब इंडिया के पास में एक बिग स्कोप है फॉर कह सकते हैं कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्पेस इंडस्ट्री, और साथ ही साथ आप देखोगे तो इससे यहां पर वाणिज्यीकरण भी इसका जो है वो किया जा सकता है। तो चलिए एक क्वेश्चन है आपके सामने, इस क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब, इसको आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। भारत के उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये 2018 में यूपीएससी सीएससी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। पीएसएलवी पृथ्वी के संसाधनों की निगरानी के लिए उपयोगी उपग्रहों को प्रक्षेपित करते हैं, जबकि जीएसएलवी मुख्य रूप से संचार उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। फिर एक पीएसएलवी द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह पृथ्वी पर किसी विशेष स्थान से देखने पर आकाश में एक ही स्थान पर स्थायी रूप से स्थिर प्रतीत होते हैं। जीएसएलवी MK3 एक 4 चरणीय प्रक्षेपण यान है जिसके पहले और तीसरे चरण में ठोस रॉकेट मोटर्स का उपयोग किया जाता है, वही ठोस रॉकेट प्रोदन जो मैंने बोला था थोड़ी देर पहले, तथा दूसरे और चौथे चरण में द्रव रॉकेट इंजन का उपयोग किया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से सही है या है आपको बताना है। इस प्रश्न का अगर आप सही उत्तर जानना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़िए। टेलीग्राम पे मैं इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपको दूंगा। मेरा टेलीग्राम है विरद लाइव, VIRADLIVE। आप इससे जुड़ सकते हैं या फिर आप सर्च कर सकते हैं t.me/VIRADDUBEY01 इस नाम से टेलीग्राम का ये लिंक हो गया, या फिर टेलीग्राम पे सीधे सर्च करिए विरद दुबे 01, कुछ भी करके सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगे हम। इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं @viradlive के माध्यम से, VIRADLIVE। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बार बार विरद लाइव के नाम से ही क्यों बनाया गया है, तो मैं आपको बता देता हूं कि विरद लाइव जो है ये मेरा कोड है, VIRADLIVE, ये मेरा कोड है। अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करके किसी भी कोर्स को ज्वाइन करते हैं, यूपीएससी, स्टेट पीएससी वगैरह को, तो आपको इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, और मैक्सिमम जो सुविधाएं हैं वो भी आपको इसमें मिल जाएंगी। और हां, अगर आप सीएससी के कोर्स को ज्वाइन करते हैं, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के कोर्स को ज्वाइन करते हैं, तो मैं आपको कुछ मेंटरशिप भी अपनी तरफ से, आप हमसे जुड़े रहोगे, कनेक्टेड रहोगे, तो आपको मैं प्रदान करूंगा। आप बोलोगे टीम से तो वो हमसे कांटेक्ट करा देंगे, ठीक है। तो जब भी आप एनरोलमेंट कराएं हमारे कोड विरद लाइव का जरूर प्रयोग करें, और अगर आपके पास किसी की कॉल आए तो उनको बोलिए कि मुझे विरद सर से बात करनी है। एक प्रश्न और है जो संभावित है मुख्य परीक्षा का, इसका भी मॉडल आंसर जो है मैं आपको अपने टेलीग्राम पे दे दूंगा। भारत द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़ाने तथा तकनीकी आत्मनिर्भरता को सशक्त बनाने के लिए उठाए गए कदमों का विश्लेषण कीजिए। हाल ही में इसरो और HAL के बीच एसएसएलवी तकनीकी हस्तांतरण समझौते को उसके परिप्रेक्ष्य में समझाइए। भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में प्राइवेटाइजेशन से जुड़े संभावित लाभ और चुनौतियां क्या हैं। तो ये आप 250 शब्दों में लिख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।